How many possible values of p plus q plus r are there satisfying 1 by p plus 1 by q plus 1 by r is 1, where p, q, r are natural numbers not necessarily distinct, right? सो इसमें देखिए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि p प्लस क्यू प्लस आर के कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, वो पूछा जा रहा है। इसमें भी आपसे वही चीजें पूछी जा रही है कि p प्लस क्यू प्लस आर का डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होगा, वेयर 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर is actually 1, right? Where p, q, r are natural numbers, right? Not necessarily distinct, not distinct का मतलब है ये नंबर सेम भी हो सकता है, राइट? चलिए, तो हम केस 1 लेकर करके चलते हैं। जब केस 1 जहां p और q और r तीनों बराबर है और 3 है, राइट? तो क्या हो गया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज एक्चुअली 1, राइट? सो इसका पहला वो तो हो गया, p प्लस क्यू प्लस आर इज p प्लस क्यू प्लस आर इज 3 प्लस 3 प्लस 3 इज एक्चुअली 9, राइट? अब केस 2 में जो हमने लिया, राइट, तो हमने इसमें मान लिया से p इज 2, आप एक नंबर इसमें 2 मान लें। क्यों 2 मान रहे हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो जैसे ही आपने p को 2 मान लिया तो क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/p प्लस 1/q is actually 1. This implies 1/p plus 1/q is equal to 1 minus 1/2. This is 1/2. So अब आप देखिए, अब आपको क्या मिल गया, you could get 1/p plus 1/q is 1/2, right? So p और q का प्रोबेबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? देखिए, 1/p इज 1/q, ये दोनों बराबर हो सकता है, एंड इट वुड बी हाफ ऑफ 1/2, तो इट इज नथिंग बट 1/4, राइट? सो इसमें क्या हो गया, p इज 2, q इज 4 and r is 4. So this is 1, right? So p plus q plus r is 10. This is 2, right? अब आप देखिए, आपने इसमें लिखा हुआ है कि p 1/p plus 1/q is what is actually 1/2, right? So can we write this as 1/6 प्लस 1/3? ये भी 1/2 होता है ना? 1/6 प्लस 1/3 इज ऑल्सो 1/, राइट? क्लियर ना? सो इस तरीके से इसका वैल्यू क्या हो गया, p इज 2, q इज 6 एंड r इज 3. So p plus q plus r is nothing but 6 प्लस 3 एंड 9 प्लस 2 11. सो सो कितने वैल्यूज आपको p प्लस q प्लस r के मिल गए? दिस इज फर्स्ट इज 9, सेकेंड इज 10 एंड थर्ड इज 11, राइट? सो द आंसर इज 3. क्लियर? ये क्लियर हुआ आपको? p q r आर द नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया कि p q r सेम है, राइट? अगर ये सेम है तो क्या होगा, राइट?
क्लियर ना? क्लियर? चलिए, तो इसमें क्या हो गया कि आपने फर्स्ट स्टेज में P प्लस Q प्लस R तीनों का वैल्यू 3 मान लिया, राइट। और दूसरे केस में हमने क्या कर दिया, हमने P का वैल्यू 2 मान लिया। P का वैल्यू 2 मानने से क्या हो गया, 1 बाई P प्लस, इसमें P नहीं, हमने R का वैल्यू, अब से दिस इज R का वैल्यू अगर हमने 2 मान लिया तो क्या हो गया, 1 बाई P प्लस 1 बाई Q इज 1 बाई 2। सो इसमें क्या हो गया, आपका R का वैल्यू 2 हो गया, तो दिस इज 4 प्लस 4 एंड सो दिस इज 10। आपने यहां पे क्या किया, R का वैल्यू 2 मान लिया, फोर दिस इज 3 एंड दिस इज 2, राइट। क्लियर ना? तो 6 प्लस 3 प्लस 9, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 इज क्लियर, सो दिस इज 11। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो दिस इज एक्चुअली गुड क्वेश्चन और आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करें। सी देखिए, ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें क्या दिया गया है आपको कि 1 प्लस पी, 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर इज एक्चुअली 1, राइट। सो अब आपको ये राइट, क्लियर ना? तो अब देखिए इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि अगर केस 1 में आपने पी क्यू आर तीनों का वैल्यू अगर 3 मान लिया तो भी इसका एक सॉल्यूशन मिल गया। आपने सेकंड उसमें मान लिया कि P प्लस क्यू आर, सॉरी R इज 2, तो जैसे ही आपने R को 2 मान लिया तो 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज एक्चुअली हाफ। तो हाफ को एक्चुअली हम दो तरीके से लिख सकते हैं, बस इसको देखिए, हाफ इज, it can be written as 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4, or it can be written as 1 by 3 plus 1 by 6। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, टोटल आंसर इसी लाइन में छिपा है। सो इससे पी क्यू आर का आपको जो वैल्यू मिला दैट इज 9, 10 एंड 11, राइट। सो हमें इस तरह का 3 वैल्यू मिला, तो दिस इज गुड क्वेश्चन।